ये क्या चीज है, बल के चक्कर में। फिर देखिए इसको रगड़ रहा है, क्या नाच नाच रे पत्थर की, यहाँ पर पत्थर की नहीं मुटकी आती है। अभी क्या ये याद कीजिए, ऊर्जा का स्रोत कर दिया जाए कि सौर मंडल का। सौर मंडल अभी पढ़ाएंगे लेकिन आगे पढ़िएगा सौर मंडल क्या होता है। तो सौर मंडल याद कीजिएगा कि मतलब जैसे कि हमारे आसपास, जैसे मेरा मंडल का दिया जाए, संदीप गुरु जी का मंडल का दावा क्या है, यहाँ पर जितना भी आसपास आप दिख रहे होंगे, धूल कण, मोबाइल याद कीजिए, देखिएगा साइकिल याद कीजिए, कूड़ा कचरा यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सभी हमारे आसपास में है, जो हमारे चक्कर में पड़ा हुआ है। तो इसे हम कहेंगे क्या चीज, हमारा संदीप गुरु जी का एगो मंडल है। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे जयमाल में देखिएगा एगो दुल्हा एगो दुल्हन, और देखिएगा दुनिया वगैरह मंडल में देखिए पड़ा रहता है, तो उसको कहा जाता है दुल्हा और दुल्हन का मंडल याद है। उसी तरह एक सौर मंडल आएगा कि जो सूरज प्रधान होता है, उसी के अगल बगल में समझे क्या चीज रहता है, घूमता रहता है कि कब आएंगे जयमाल पड़ेगी खाए के मिले, ठीक है। यही सोचता है भारतीय वाला सोचता है। सौर मंडल का कह देगा, सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत का दिया ये कौन है। अभी पृथ्वी इतना ऊर्जा ले रहा है, इसको ऊर्जा कौन दे रहा है, तो कौन दे रहा है, सूरज याद कीजिए, क्या चीज, सूर्य देखिएगा। यानी कि सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सूरज। आज एक ऊर्जा हमने बताया था पीछे कि ऊर्जा का निर्माण सूरज में देखिएगा कौन अपने में गोदी में खोदे लगी, कौन, हाइड्रोजन काम में बदल जाएगी, उसी को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, ये चीज को संलयन हो जाएगा। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलता है, तो बताइएगा क्या बन जाता है, ये हीलियम बन जाता है, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, यानी आरा हिलाने लगे, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये संलयन क्रिया द्वारा हो जाता है। आगे चलते हैं। सूरज का चाल तो बताए हुए थे कि सूरज ये कहाँ पर है और कैसे है, तो हमारे जो बताए हुए थे कि इसका जहाँ पर स्थित है उस जो आकाश गंगा का नाम क्या बताए थे, मन, यानी मन रखने के पीछे है ना। इसको याद कीजिएगा, कह दिया जाए कि सूरज स्थित है, सूरज स्थित है किसमें है, तो मन रखनी यानी मन ढकनी, यादव जी के भैंसिया मन ढकनी आती है, किसमें, मन दाकिनी में, मंदाकिनी के किस भुजा में हो जाएगा, तो याद कीजिएगा सूरज ऐसा लफड़ा फंसा दिया है कि लेफ्टो टाका हुआ, फिर क्या चाहिए राइट, आगे भी देखो और पीछे भी देखो, दोनों ओर देखिए अपना कवर करता रहते, कौन जानी बदमाशी करे चालू करिए। अब कह देगा मंदाकिनी के किस भुजा में पाया जाता है, तो भुजा नंबर कौन सा, दूसरा। जैसे इस तरह मंदाकिनी हमारा घूम रहा है दूध में निकला, तो 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर और क्या चीज 3 नंबर। तो हाई वाला पर देखिएगा सूर्या सन बैठ के और दोनों जाने के देखिएगा इधरों के झगनिया मारा था और फिर क्या चीज इधरों के झगनिया, दोनों ओर के झगनिया मारता है। तो बताइएगा किस जे भुजा में है, पहला या दूसरा में है, दूसरा भुजा में है। और बिछवा में देखिएगा एक तरह में होता है क्या चीज, बल्ज। हमने बताया था मंदाकिनी के बीच में ये गढ़ावा में याद कीजिएगा, उसका नाभि में याद कीजिएगा, उसका ढूंढी में याद कीजिएगा, क्या चीज है, बल्ज। इसको हम क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। तो ई याद कीजिएगा, सूरज बताइएगा किसमें चक्कर कर रहा है, मंदाकिनी में, मंदाकिनी के कौन सा भुजा में, दूसरा। आकार है कि बताइएगा किसके चक्कर में ये है, तो चक्कर याद कीजिए क्या चीज है, बल्ज के चक्कर में। पूरे देखिए इनको रगड़ रह गया और नाच नाच रे पत्थर की, यहाँ पर पत्थर की नहीं मुटकी आती है, ठीक है। अब कह देगा सूर्य चक्कर लगा रहा है, बताइएगा केकरा फेरम पड़ा बैठे, बल्ज के। आई बल्ज कहाँ पर है, मंडकनी में, यानी मंडकनी मतलब मंदाकिनी में याद कीजिएगा, यही पर देखिएगा चक्कर लगा रहा है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। इसको इसका चक्कर क्या क्रिया बताए हुए थे कि फिर ये मंदाकिनी को ये चक्कर लगाते हैं 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, लिख देते हैं। जब उस पॉइंट में चलता हूँ तो अगर चाल कह दिया इसका क्या है, तो ये याद कीजिएगा चाल इसका 250
किलोमीटर प्रति सेकेंड यहाँ तक पॉसिबल नहीं है। इसका कह दिया जाए कि इस पर फिट कर जाएगा कि हमारा मजनुआ हुआ आर्मी वर्दी चढ़ा दो ना, वर्दी चढ़ा दो तो यहाँ पर फिट कर जाएगा। ये मजनुआ के देखिएगा फिट हो जाएगा, ठीक है। इसको इसका कह दिया जाए देसीला शरीर बाटे एकदम देखिएगा फिट कर जाएगा। तो ये कितने की स्पीड से 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। सूरज इतने की स्पीड से चल रहा है, इतने की स्पीड में बताइए रिक्शा भागी कि नहीं? हवा में देखिए उड़िया जो पता नहीं चले कि कहाँ कोई ना आज तब पर भी जानते हैं इसको कोढ़िया अस्पताल की तरह जो कहा जाता है कोढ़िया है। सोच लीजिएगा अपना जन्मदिन मनाने के लिए कितना करोड़ बताए थे जी? 25 करोड़ देखिएगा आएगा तब इसका जो हैप्पी बर्थडे आएगा। और सोचिएगा इसका हैप्पी बर्थडे मनाने वाला कौन को लगेगा? यही रहेंगे सौरमंडल का परिवार रहेगा। वही आने के बाद कहेगा हमारे लाला डीएम बनिए हो सीएम बनिए हो, बनिए कुछ दिन के बाद पीएम बनिए, ठीक है, नरेंद्र मोदी। याद कीजिएगा कह देगा पूरा चक्कर कह दिया जाए कितने दिन में ये कर लेता है, कितने दिन में? 25 करोड़ वर्ष ना, 25 करोड़ वर्ष मतलब 2 दिन को पिढ़िया जाएगा। पिढ़िया नहीं अच्छी दीजिएगा कौन पिढ़िया जाएगा पता नहीं चलेगा। याद कीजिएगा पूरा इतने चक्कर लगा लेता है ये सूरज, याद कीजिएगा खेल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सूरज को तो बताए हुए थे कि गति कैसे है, पृथ्वी का जस्ट लाइक क्या होता है उल्टा, यानी बंगलिनिया ओर से या फिर मुंबई ओर से भागेगा। बंगलिनिया से क्या चीज? मुंबई ना, ले बादुगो मकनिया रख ले बादुगो कहाँ पर? कोलकाता की मुंबई में। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, तो इसका चाल तो बता दिया था ना कल किधर चलता है, लेकिन इसके चक्कर में बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि आप ये सुने होंगे कि एक हजार बीमार सारी दुनिया, यहाँ पर भी इसके चक्कर कीजिएगा पृथ्वी देखिएगा हमने बताया था कि खुद ही देखिएगा इतना मतलब सुंदर या सुशील मानिए कि इसके चक्कर में देखिएगा बड़ी लोग ये पड़े रहते हैं। और वो पड़े रहते हैं क्या चीज? सौरमंडल का परिवार। इसी के चक्कर में 8 गो ग्रह, आप वही में देखिएगा उनका पिंड, वही में क्षुद्र ग्रह कभी कभी बर्बाद हो जाता है इसी के चक्कर में। क्षुद्र ग्रह कह देगा बताइए किसके चक्कर में बर्बाद होता है? क्या चीज? पृथ्वी के चक्कर में। अभी हुआ है कि हम तो होगी नहीं बर्बाद सूरज के चक्कर में। तो यहाँ पर भी आ जाता है क्षुद्र ग्रह, यहाँ पर ऐसे आ जाता है। यहाँ पर देखिएगा क्या होगा कि पृथ्वी इसका चक्कर कह दिया जाए किस प्रकार लगाता है, वृत्तीय लगाता है या फिर बताइएगा कि दीर्घवृत्ताकार लगाता है। दीर्घवृत्ताकार वृत्तीय कब कहेंगे? जब एकदम गोल 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 कमरिया गोले गोले करे हो ना, तो ये वाला पर कहेगा तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लफ कभी देखिएगा टेढ़ा कभी सोजा, अगर ऐसे चलेगा तो इसे कहते हैं क्या चीज? दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अब हम चलेंगे इसका वृत्ताकार कर दिया, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार याद कीजिएगा। ये बताइएगा कौन वैज्ञानिक ने इसे बताया था? जेकरा कपार में मरा थे कौन? केपलर। कौन बताया था? ग्रहों का नियम कौन दिया होगा? फिजिक्स में पढ़ा हुआ था ना, इतना ध्यान दीजिएगा। एक दीर्घवृत्ताकार के मतलब समझिएगा क्या होता है। सूरज देखिएगा यहाँ पर है और पृथ्वी इसका चक्कर देखिएगा हमेशा कभी कभी लगाती रहती। तो कभी कभी देखिएगा सूरज इसके पृथ्वी क्या होगी कि नजदीकी से गुजरेगी, लेकिन देखिएगा जब खिसिया जाएगी तो कहेगी कि हम जाता नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिएगा क्या चीज? नजदीक आई, यहाँ पर क्या चीज? अब बार बार देखिए हाँ झगड़ा होगा, यहाँ पर नजदीक आई बार बार देखा था लेकिन मनाओ तो मानते नहीं करता, फिर चल रहा दूसरा दिन। ये देखिएगा इसे कह दे क्या चीज? दीर्घवृत्ताकार। तो यहाँ पर कह देगा कि दीर्घवृत्ताकार में बताइएगा दूरियां सेम रहता है या दूरी डिफरेंट हो सकता है? तो दूरी डिफरेंट हो सकता है, यानी दूरी दोनों के बीच की दूरी क्या हो सकता है? भिन्न हो सकता है, भिन्न हो सकता है,
ठीक है, इसको याद कीजिए। एक बार ससुर तो एक बार नैहर, इसको याद कीजिएगा। आगे देखिएगा, तो इसे हम बताए थे दीर्घवृत्ताकार। आज जब देखिएगा कमरिया गोले गोले हो, ई वाला बताइएगा दीर्घवृत्ताकार या वृत्ताकार हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो है वृत्ताकार, इस कंडीशन में चलता है? नहीं चलता, ऐसा चीजें नहीं है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। एक केपलर द्वारा किसके द्वारा बताया गया था? इस वैज्ञानिक का नाम अगर पूछेगा बताइए क्या करा? ग्रह मंडल का क्या करा का पार पर केपलर, याद कीजिए केपलर। केपलर ने बताया था, फिजिक्स में बताया था, केपलर ने बताया था कि देखिए दूरी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके द्वारा चला गया क्षेत्रफल बताइएगा डिफरेंट होगा या बराबर होगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे आप ही मान के चलिए कि फील्ड पर दौड़े और फील्ड में टेढ़ा हो गया, यहाँ से दौड़िएगा इतना दूर, इसका क्षेत्रफल यहाँ से निकालेंगे सेम आएगा 5 मिनट मान लीजिए। फिर यहाँ पर अगर चलिएगा तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक गैप निकलिए, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाएगा मान के चले ऐसे इस तरह चलिए, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर होता है। यानी समान समय में किसी ग्रह द्वारा चली गई दूरी क्या हो सकता है कि परिधि क्या हो सकता है? बराबर, और फिर क्षेत्रफल भी क्या हो सकता है? तो याद कीजिएगा, इसी ने बताया था कि सामान्य समय में कक्षीय क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, कौन बताया था? केपलर ने बताया था, जो कि आपको पढ़ाए हुए फिजिक्स में हमने ये पढ़ाया हुआ था। ठीक है, इसको ये हो गया, यहाँ से हो गया पृथ्वी का। आगे चलते हैं, यहाँ से देखिए तो थोड़ा सा बात हो जाएगी यहाँ पे कि एक बार देख रहे हैं कि एक बार पृथ्वी का हो गया, इसका नजदीक में आ गई, नियरा आ गई है। एक बार क्या चीज दूर, तो इसका दूरी बताइएगा घट गया या बढ़ गया या दोनों कंडीशन में समान रहा? समान कहा रहा जी? देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए भाई नहीं है, हम जानता नहीं सही है तुझे नहीं है, यहाँ देखिए तो ससुरा, तो दोनों पे डिफरेंट दूरी है। तो कहता है कि बताइएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी बताइएगा कितना हो सकता है? तो याद कीजिएगा, एक न्यूनतम दूरी होता है और एक क्या कहा जाता है? अधिकतम। न्यूनतम दूरी और एक क्या चीज? अधिकतम दूरी। तो आइएगा हम न्यूनतम दूरी एक कहते हैं अपसौर, एक कहते हैं उपसौर। अपसौर पर चलते हैं कि क्या होता है, इसे हम पृथ्वी में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि आप लोग ये देखे होंगे कि हमारे होंगे सी टप कहा जाता है अप और डाउन। अप के मतलब बताइएगा ऊपर आ जाएगा या फिर नीचे? बताइए ऊपर के मतलब ये सूरज जब ऊपर चला जाएगा तो दूरी घट जाएगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन हम कहें उप प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? नीचे, निचला पद हो जाएगा। तो आप बताइए उप प्रधानमंत्री मतलब उप सौर बोला जाता है। उपसौर बताइएगा कि कम दूरी को बताइएगा या फिर अधिक दूरी? कम दूरी को बताइएगा। आइएगा अपसौर कह दिएगा कि क्या होगा? सार्वजनिक पृथ्वी एंड सूर्य के बीच क्या चीज? अधिकतम दूरी आती है। क्या चीज? पृथ्वी और सूर्य के बीच का अधिकतम दूरी को हम कहेंगे क्या चीज? अपसौर कहा जाता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें दूरी बढ़ेगा या फिर दूरी घटेगा? दूरी बढ़ेगा। याद कीजिएगा, बढ़ जाता है, दूरी बढ़ जाता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इसका बता सकते हैं कि दूरी कितना हो जाता है? लगभग में बताइएगा कितना होता है? 17 करोड़ लगभग में। जो लगभग में याद कीजिएगा यही होता है। ठीक है, लगभग। तो याद कीजिएगा 15 करोड़ किलोमीटर होता है। दूसरी बात इकरिया होता है भाई। तो याद कीजिएगा ऐसा दिन कई आएगा कि जिसमें देखिएगा कि ई वाला दूरिया क्या हो अचानक से ऊपर चले। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा। एक 3 जनवरी देगा और एक देगा 4 जुलाई। ठीक है, 3 जनवरी और 4 जुलाई।
तो दोनों में कह देगा कि अगर की होखत लड़ाई तो क तारीख को लड़ाई बताइएगा कम भइल होई या ज्यादा भइल होई, ज्यादा। क तारीख को बताइएगा 3 जनवरी को या 4 जुलाई को। दूसरी बात आप पकड़िएगा कि अवसर मतलब बताए थे बड़ा, तो बड़ा बताइएगा जनवरी है या जुलाई है, जुलाई है। 3 है या 4 है, 4 है। जुलाई को याद कीजिएगा, 4 जुलाई को देखिएगा ऐसा दिन होता है सबसे ज्यादा दूरी हो जाता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे तो एक आएगा उप सर्वनैसौर, ठीक है। उपसौर याद कीजिएगा, उपसौर याद कीजिएगा जब दोनों का दूरिया बताइएगा घट जाएगा या दोनों का दूरिया बढ़ जाएगा, दूरिया घट जाएगा। उप प्रधानमंत्री जैसे उप मुखिया, उप बीडीसी, ये सब बड़वार पद या छोटा होगी ना, छोटा। तो इसलिए कह देगा कि बीच की दूरी क्या हो जाए, बीच की दूरी अधिकतम या फिर न्यूनतम, बीच की दूरी क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, तब फिर ये चीजें हो जाएगा। आगे देख लिया जाए, यहाँ पर दूरी कह देगा बताइएगा कितना यहाँ पर दूरी होगा, इसको याद कीजिएगा। तो यहाँ पर याद कीजिएगा 14 बचे 14.9 लगभग क्या चीज 70 करोड़ याद कीजिएगा, ठीक है। यही होता है लगभग, यही होता है। देखिएगा ये कह देगा बताइएगा क तारीख को होता है अवसर, क तारीख को हो जाएगा बताइएगा 4 जुलाई या 3 जनवरी को, 3 जनवरी ओके ना। आगे चलते हैं, पृथ्वी के कह दिया जाए कि व्यास इसका ये कितना है, त्रिज्या कितना है, व्यास क्या है। तो व्यास याद कीजिएगा, पृथ्वी का बोल दीजिए। सूर्य का अगर कह दिया जाए व्यास कितना है, 13 लाख 13 साते 92, एक बढ़ा लीजिएगा 92, ऐसे ही कोड बनना होगा, यानी कि 13.92 लाख याद लाख, यानी पृथ्वी सूर्य का व्यास अगर कर दिया जाए कितना हो जाएगा 13.92 लाख, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। तो 13 साते 91 से कोड बना लीजिएगा, इतना इसका व्यास है, इसको याद कीजिएगा। तो कहा जाता है कि ऐसा पृथ्वी बताइएगा कब वो एकरा में समा जाएगी, कब वो सोचिएगा समा जाएगी। तो याद कीजिएगा 109 गुना, कितना 109 गुना देखिएगा बड़ा है। पृथ्वी से 109 गुना क्या चीज, 109 गुना क्या चीज, ये बड़ा है। कौन, सूरज। सोच लीजिएगा फॉग पृथ्वी एक में देखिएगा घपाक घपाक जैसे एंट्री मार जाएगा, ठीक है। इसको 109 से भी ज्यादा अगर की जो उसका विस्तार होगा बताए तो वामन अवतार बनेगा, जब लाल घाघरा में चेंज होगा तो फिर नहीं हो जाएगा, विस्तार क्योंकि होता है तो लीलना चालू कर देगा, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, यहाँ से हो जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी गुड़ियावा वाला शक्ति बताइएगा धरती पर ज्यादा है या सूरज का, सूरज का, क्योंकि छोटा मोटा नहीं, जितने ही विशाल अगर रहेगा उसमें खींचने का शक्ति कम या ज्यादा, जितना ही अगर पेट निकल बैठे वो पूरी जो कम खींची या ज्यादा, गुरुत्वाकर्षण। याद कीजिएगा जी जो होता है पृथ्वी से अधिक होता है, क्यों लिख देते हैं अधिक, देखिएगा होता है पृथ्वी से क्या होता है बड़ी काफी देखिए अधिक होता है, ठीक है। इसको तो यहाँ पर अगर जाइएगा तो आपका लंबाई जितना भी बढ़ रहा है ना वो खटाखट देखिएगा घटे चालू हो जाएगा, मतलब घटेगा जितना लंबाई नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इतना गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगा देगा कि आपको जिसका हर चीज देखिए वजन में भी वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर अगर 5 kg का है वहां पर लाइएगा तो इसका लगभग में 600 गुना कर देता है, लगभग बता रहा हूँ, इसको याद कीजिएगा 642 गुना इसी तरह है। तो ये सोचिएगा कितना गुना बढ़ा देगा आपका क्या चीज, वजन बढ़ा देगा। सोच लीजिएगा जिनका अगर लगता है कि टिटिहरी बानी तो ओकरा जो शादी से पहले घूम के चला रहे, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, लेकिन पता चले कि जाए से पहले ही देखिएगा फुलहारा जैसा जल, इधर देखिएगा तो पृथ्वी से अधिक होता है। इसका पलायन वेग भी, पलायन वेग बताइएगा क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है,
ज्यादा होता है, जिसका प्लाइन वेग बताया था कितना जी 42 कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये नहीं बताए थे। प्लाइन वेग का दिया जाके प्लाइन के मतलब नहीं समझ में आ रहा। अगर हमारे जिंदगी से आप जाना चाहते हैं तो कौन सा उपाय लगा दे कि आप जिंदगी में लौट के न आए, उसी को कहते हैं क्या चीज प्लाइन वेग। जैसे कि देखिएगा फिल्मी में बहुत लोगों का ऐसा होता है, जैसे पवन सिंह के साथ कब हो गए प्लाइन वेग हो गया, कब होगा 2 दिन को भैया गया 3 गो याद के लिए बोला जाना लगा था कि मुझे सेशन एग्जांपल देवे के लिए है आप लोग के पास कि प्लाइन वेग यानी कर दिया जाए कि वहां से देखिएगा कि जब उसके जिंदगी से अगर चला जाएगा क्वेश्चन वेग लगा के घुमच दी फेंक दी कि फिर वो दोबारा जो क्या चीज अपना एरिया में आगे मत करे, तो उसी को कहते हैं क्या चीज प्लाइन वेग। ठीक है, इसको यानी ये महल्ला से वो महल्ला चला जाएगा तो प्लाइन वेग। ठीक है, इसको आगे चलते इसमें इसको ज्ञान करने के लिए इसका जानकारी रखने के भारत द्वारा जो कुछ देखिएगा उपग्रह लॉन्च किया गया है, उसको उपग्रह का लंच बताइएगा, नाम बताइएगा क्या होगा। सुने होंगे गाना भी सुने होंगे, छठी में गाना गाया जाता है रोकी ना अदिति बाबा सहाय भइल बाटे अरग के ई कह दिया आदित्य L1 कह दिया जाए किसके लिए ये किया गया है, किसके लिए किया गया है सूर्य के लिए। कौन छोड़ रहा है भारत। ठीक है, आदित्य L1 ये क्या है सूर्य के लिए, सूर्य की संरचना के बारे में जानने के लिए सूर्य के बारे में जानने के लिए क्या चीज भारत द्वारा क्या छोड़ा गया, भारत द्वारा छोड़ा गया उपग्रह, ये चीज को याद कीजिएगा, ये हो जाएगा। तो कोड बनेगा होकी ना आदित्य बाबा सहाय भइल बाटे अर्घ के दे, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। छठ में देखिए वो महिलाओं का देखिएगा गजब स्थिति रहता है, 2 दिन देखिएगा भूखी रहेगी, कहेगी हमारा तनिक तारा बुझात नहीं आई, सब दोस्त देखिएगा अपना पति पर निकाल करेगी, नहीं तो सास हो दिन तो वो विजय निकाल करेगी कि बुढ़िया फिर जो देखा था छठ बढ़िया छठी भैया आपकी बार देखा हमारा बात कल सुन लो, बुढ़िया के सुधरे में नहीं दबा ऐसा स्थिति देखिएगा होता है। लेकिन कहते हैं पल भर में देखिएगा 4 बजे और 4 बजे के 5 मिनट बाद सूरज निकले वाला बना, 5:05 तो पहले ही 5 मिनट 10 मिनट पहले देखिए और आपकी देवे चालू भूख जाती है उतना ही 5 मिनट देखिए, अगर रोक डालो तो अधिकार 4 देखा कितना ये देखिएगा यहाँ से हो जाएगा सूर्य से संगठन हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के बारे में ये हो जाएगा। आगे कुछ चलते हैं, अगला बताया था कि इसमें जो अगर हाइड्रोजन पर लिखते क्या जी 71, हीलियम कितना 26, अन्य नहीं लिख सल्फाइड होता है इतना ही होता है। ठीक है, इसको आगे चलते हैं। हम सूरज का कौन सा बताइएगा केवल टेम्परेचर को ले पाते हैं, तो 2 अरबवा हिस्सा सोचिएगा, ये ऐसा ललटेन बा कि थोड़ा सा नहीं 2 अरबवा हिस्सा लीजिएगा, 0.000 अगर के लगाएंगे तब फिर देखिए यहाँ पर पता चलेगा कि हम इसका प्रकाश को लिए हुए, तो 2 अरबवा हिस्सा जो लिए हुआ अगर सोच लीजिएगा कहीं अगर की उससे थोड़ा सा बढ़ रहा है तो टेम्परेचर देख रहे हैं कि क्या होता है, टप टप चुआ तब पसीना जाई न बाजारे ले ले को खोला। तो याद कीजिएगा कहा जाता है सूर्य का 2 अरबवा हिस्सा कौन सा होता है पृथ्वी को प्राप्त होता है, ये चीज को ध्यान दीजिए 2 अरबवा हिस्सा। और तब पर भी देखिएगा यहाँ पर कहा जाता है धधकता अगिया ये राजा। ठीक है, पृथ्वी सूरज भी कहता है धड़का ली जितना याद ओकरा बाद हम जितना का धड़का पृथ्वी को याद कीजिएगा, सूरज धड़काता रहता है, फिर ओकरा बाद क्या चीज बारिश से होना चालू और फिर क्या चीज ठंडा लगे चालू हो जाता है। तो ये देखिएगा हो जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगर की देखिए जाए तो इसमें इसका ये थोड़ा सा प्रकाश से संबंधित चलते हैं। सूरज के प्रकाश को हम जैसे बताए हुए थे कि चुंबकीय तरंग होते हैं जिसके लिए डोली की जरूरत है या नहीं है,
बाराती ले जाएगा बेटे तो अगर डोली की जरूरत पड़ेगी, यही तो देखिएगा दौड़न दौड़न देखिए बारात लगा देगा। ये समझिए इतना लफड़ा इतना बदमाश है। इसका प्रकाश सूरज के प्रकाश, तो इसीलिए ऐसे ये चीजों को कहते हैं क्या चीज, चुंबकीय तरंग आती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो सूर्य के प्रकाश बताइएगा क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है या नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके लिए क्या किसी माध्यम की जरूरत होगा चलने के लिए? नहीं होगा। दूसरी बात, इस विद्युत चुंबकीय तरंग को हमने बताया था किससे से बना होता है, तो खींच मेरा फोटो, फोटान से। किसका कौन से बना होता है? फोटान से। यानी ये देखिएगा फोटान का बना होता है, फोटान से बना होता है। इसका खोज तो बताए ना जी, बताए थे ना कि फोटान का खोज कौन किया था? फोटो खींचे ले पहले लोग ये काम में देखे ना, आईना में, इतनी देख लिया आईना में चेहरा तनी कैसा बोल बैठे, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो आईना में देख कर तब फिर जो बुलेट पर जो फोटो खींचा हो जाए तब फोटान याद कीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा? फोटान। कण बना होता है क्या चीज? फोटान से बना होता है, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कुछ तरंग निकलते हैं जो कि खतरनाक, देखिएगा रेडियो एक्टिव तत्व निकलता है। क्या चीज? रेडियो एक्टिव तत्व। इसमें से उत्पन्न कर दिया जाए कि क्या होगा, तो याद कीजिएगा बहुत सारा रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव पदार्थ देखिएगा इसमें से निकलता है, जो कि कुछ रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, खराब होते हैं, और कुछ ये क्या होते हैं, कम खराब होते हैं। ये चीज को ध्यान दीजिए, होते हैं लेकिन कम खराब होता है। जिसमें हमने बताया हुआ था कि गामा इससे बताइएगा निकलता है या नहीं होता है? गामा देखिएगा निकलता है। गामा का खोज बताइएगा कौन किया है? बैकुलर। इसका खोज करता कौन है? बैकुलर। कोड बनेगा, रिलेट कीजिएगा, जब आपको गम मारता है तो लगता है कि फिर दुनिया हमारा जो कोई नहीं है, और फिर लगता है कि फिर किधर धुआं मिला, या फिर किधर छोटी को पुअरा के रसरी मिला, वही में लगाई कि अंगुली फिर फांसी लगा देती है। इतने एक चीज लगता है जी। ये कभी कभी सोचला के बात करते हैं कि नहीं जिंदगी मिलने बैठे तो थोड़ा सा ये करके जी ली, और बाद देखिएगा पी ली, तो इसको याद कीजिएगा बैक में आना चालू होते हैं। तो गामा वाला कर दिया जाए, खोज कौन किया था? बैक में लेना, बैकुलर, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, बैकुलर। गामा किरणें भी यहाँ से निकलती है क्या? एक्सरे निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलता है। एक्सरे किरणें भी देखिएगा निकल जाते हैं, चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या यूवी किरणें बताइएगा निकलता है या नहीं निकलता है? निकलता है। यूवी मतलब क्या चीज? अल्ट्रा। कितना लिखने में ये परिपूर्ण है, बोलने में कम परिपूर्ण होती है, लिखने में ज्यादा। अल्ट्रा वायलेट। गामा किरणें, गामा किरणें निकलता है। अगला क्या निकलता है? एक्सरे। और आगे यूराजी, ठीक है, हाँ, अल्ट्रा वायोलेट। लेकिन इसको याद कीजिएगा कि छानने के लिए देखिएगा, जैसे कि मुड बनावे खातिर ताड़ी अपना जो साड़ी से छान रहा, वही तो देखिएगा के छाने खातिर एगो जे ऊपर में परत है, तो कह देगा ई वाला तड़िया के चाहे छाननी जैसा कौन छान देता है? बच्चा ऊपर रहसा कौन? ओजोन परत। यानी कह देगा कि ताड़ी को छाड़ी से छान के तो ओजोन परत के कौन बताइएगा छान के फेंकेगा? तो कौन? ओजोन परत। गामा और एक्सरे को कौन छान के फेंकता है? ओजोन परत। देखिएगा ओजोन परत या ओजोन मंडल छानने का कार्य करता है, ओजोन परत देखिएगा इसको छानने का, यही मेरा चाय छाननी है, पृथ्वी के लिए चाय छाननी, या फिर ये सुरक्षा कवच, या कह दिया जाए कंबल, कह दिया जाए कौन बताइएगा आपको राहत दे रहा है, तब फिर कौन सा? ओजोन परत। नहीं तो याद के छेदिया दे देता। एक कहोगे देखिए नथिया में जो छेदल जाए ना, नथी पहिया छेद की जरूरत नहीं पड़ा, किडनी तक ले देखिएगा हिला दे कौन है? गामा किरणें। इसलिए जी इसको याद कि खतरनाक किरणों को बचा देता है। अगर यह पाराबैंगनी युवराज सिंह वाला अगर किया जाता तो ये भी देखिएगा क्या करता है, आपका कैंसर का रोग मतलब चमड़ा पर देखिएगा हमेशा देखिएगा कोनो भी क्रीम यहाँ पर लगा के फिर लबी जान ले पगली, यो कम नहीं करेगा, सब फेल कर दिया। कौन सा किरण से? अल्ट्रा वायलेट।
ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। दूसरी बात, हम सूर्य के प्रकाश को बताइएगा, देख लेते हैं तो इसे अदृश्य कहिएगा या दृश्य किरण कहिएगा। दृश्य किरण फिजिक्स में भी ये पढ़ाए हुए थे कि एक किसके अंतर्गत में आ जाता है, तो दृश्य किरण के अंतर्गत में आ जाता है। नहीं सुधर समझ लिया तो याद कीजिएगा, हमने टोटल जो है 7 बताए हुए थे। क्या चीज? रेडियोएक्टिव तत्व कितने बताए थे ना? विद्युत चुंबकीय तरंग कितने होते हैं? 7, जिसमें गाय पादे असर करे। गाय पादे असर करे तो उसमें देखिएगा एक वो आया होगा, 2 आया होगा। गाय पादे 2 आ गया, गाय तो ई वाला 10 से क्या हो जाते हैं? दृश्य। इसी दृश्य में बताइएगा को एक में रंग रहे 7, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी कह देगा हुमायूं का कोटा कौन पूरा कर दे रहा है? तो यानी सूरज। सूरज में कगो 7, हुमायूं भी कगो रंग बदलता है 7 रंगिया देखिएगा बदलते। ओकरा पर जे गाना फिटे रही, ये हरी हरी उड़नी कौन बगिया गिरौला, ये हुमायूं, ठीक है, ये जे लागू नहीं होगा इसको, उसका जो देना पड़ेगा 7 रंगवा कौन बगिया भुलौला, ये हुमायूं। याद की इसमें कह देगा कि कौन सा किरण होता है? दृश्य। दृश्य किरण याद कीजिएगा, दृश्य किरण। इसमें कह दीजिए इसमें कितने रंग होते हैं? कितने रंग? 7 रंग की प्रकाश होता है। किसने इसको देखा था? न्यूटन ने देखिएगा, इसको खोज कर दिया था, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये होगी ना सूरज बाबा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। बताइए इतने चीजें महान आदमी का हमारा जो देश पूजा नहीं करता बल्कि बिहार पूजा करता, हम लोग ये पूजा करते। गर्व से कहिएगा हम लोग प्राकृतिक पूजा, ये फोटो का कम पूजा, लेकिन इस देवता का देखिए साक्षात जो देवता दिखने वाले हैं उनका जो हम लोग ये पूजा करते हैं, ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इसलिए महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए कि भाई इतना अच्छा काम करती है। और यही देखिएगा गाँव भर का जो पूरा जनसंख्या बढ़ाने, जनसंख्या को लड़ाने में ये काम किसका होता है? महिलाओं का जी, महिलाओं को होता है। वो देखिए ऐसा स्थिति जब देखिएगा कि 2 गोतनी में झगड़ा लगा तो फिर जो साकाएग नहीं ऐसे आग लगेंगे जैसे कि पेट्रोल पर जो छिड़का जला, लेकिन देखा फिर जो मरला आसान हमारे बोले तो लिया हुए और बाद जो लहक दिया, जब तवा जब लहक जाई और बाद कहे के तोरा के बोले लड़ाई करे खातिर। अब देखा और धीरे से घुस अंदर, इधर देखिएगा कि महाभारत चालू बैठे, ऐसा स्थिति होगी। और बाद देखिएगा होकला के बाद पिया मिठाई बनी, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सूरज की संरचना देखा जाए कि सूरज की बनावट कितने, मतलब उसमें टोटल अगर देखेंगे खुद के देखेंगे तो कितना अंग मिल सकता है। जैसे एक अंडा का अगर खुद के देखते हैं तो उसमें टोटल कब परत मिलेगा? एक पहला नंबर पर उखड़िया ऊपर हो जाएगा। और बाद प्लास्टिक में आगे प्लास्टिकवा को भी समझ लीजिएगा, प्लास्टिकवा और बाद पोखड़िया के अंदर के देखिए थाली जैसा लगता है, नहीं रहता जी। तो कौ गो यहाँ से 3 गो। फिर अंदर में देखिए वो उजर का और उजरका के बीच में जो देखिएगा पियरका, अब पियरका के बीच में भी पकाए होंगे तो फिर देखिए वो जाली होकर खेले रहता है, ठीक रहता है। ये लोग ये कर रहे से, हाँ टोटल के अंदरों में 3 गो रहता है, ठीक है। तब बाहरवा में कौ गो? 3 गो, भाई अंदरों में 3 गो। तो जब ये देखिएगा खुद के अगर देखिएगा, ठीक है, अगर गोदी में लेकर खुद अगर चालू कीजिएगा तो बताइए 6 गो टोटल परत दिखाई देगा, 3 गो या 6 गो? 6 गो पूरा याद कीजिएगा, 6 गो, ठीक है। तो सूर्य के परत अगर कह दिया जाए कि बताइएगा टोटल 6 गो है, तो याद कीजिएगा कुल कितने? 6। यानी इसे क्या कहेंगे, छमुरा या पचूरा? छमुरा जाती है, इसको याद कीजिएगा छमुरा। इसमें कहा जाता है 3 गो आंतरिक कह दिया जाए कि क गो है आंतरिक, याद कीजिएगा क गो? 3 गो। और बाह्य भी याद कीजिएगा 3 गो। अंडा की खोल या नारियल का खोल जैसे भी देखना होगा देख लीजिएगा, टोटल 6 इसका परत होता है। यहाँ पर देखते हैं कि क गो, यानी टोटल की 6 गो जैकेट मतलब भर सकेगा वगैरह बटे, इसको याद कीजिएगा। अब चलते हैं हम बाह्य आंतरिक चलते हैं। आंतरिक परत का नाम देते हैं कि कौन सा है? आंतरिक भाग, आंतरिक हिस्सा। आंतरिक हिस्सा को दिखा जाए, जैसे मान के चलिए कि सूरज है और सूर्य के हेजिल हम काट देंगे, काट के इधर रख देंगे, अंदर एक तरह में 1 गो 2 गो हई वाला देखिए 2 परत था,
एगो हाई वाला परत है, एगो हाई वाला, तीन को आंतरिक खाल देखा होगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। जैसे अगर कि अंडा को खा रहे तो अंडा के अंदर में देखो वो तीन हो, वही तो देखिएगा इसको जी क्या क्या कहते हैं। तो हाई वाला कह दिया, जब बताइएगा कौन सा है, ये है कोरा में लेके खुदा को, ठीक है, इसको याद कीजिए। इसको कहा जाता है कोर, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोर या क्रोड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोर या क्रोडिया। तो हाई वाला 1 नंबर 2 नंबर और क्या चीज, तो पहला कह दीजिएगा क्या कहा जाएगा, कोर या फिर ये क्या चीज, क्रोड आती है, कोर या फिर ये क्या चीज, क्रोड होती है, ठीक है। दूसरा नंबर पर अगर चलेंगे, ये अगर की रसगुल्ला को फाड़ के चलेंगे तो फिर ये कौन सा आएगा, तो या कि विकिरण मंडल आएगा, कौन सा, रेडियो एक्टिव जोन आएगा, रेडियो एक्टिव जोन जिसमें विकिरण निकलता है, जो अल्फा बीटा गामा ये सब जो बताए ना कि फिर ये कौन कौन सा कण निकलता है वहां से, ए वाला निकलता है, यानी विकिरण मंडल कहा जाता है। कोर मंडल और कहा जाएगा क्या चीज, बी यानी किरणी वाला मंडल कह दिया, ये पहला हो जाएगा या फिर दूसरा, विकिरण, विकिरण विकिरण, विकिरण मंडल याद कीजिएगा, विकिरण मंडल, किरणी वाला कह दिया जब मंडल कौन सा, विकिरण मंडल, इसको याद कीजिएगा। तीसरा नंबर पर कह दिया, जब बताइएगा कौन सा मंडल होगा, तो इसे कहा जाता है संवहन मंडल याद कीजिए, कौन सा, संवहन मंडल, संवहन मंडल याद कीजिएगा, संवहन मंडल, यानी 3 को आंतरिक होता है और 3 को क्या होता है, बाह्य होता है। अब बाहर वाला देखिएगा, बाह्य, बाह्य हिस्सा कह दिया जो इसका कितना है, तो बाहर में भी कौ हिस्सा जी, 3 को हिस्सा, बाहर में भी इसका कौ 3 को देखिएगा हिस्सा होता है। अब इस 3 का हिस्सा देख लिया जाए कि कौन कौन सा है। तो पहला देखिएगा आ जाता है प्रकाश, प्रकाश मंडल याद किया, क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोस्फीयर, क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर याद किया, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, यानी कि प्रकाश मंडल। अच्छा, इसका इंग्लिश नहीं लिखना, विकिरण को लिखे रेडियो एक्टिव स्फीयर कहा जाता है, रेडियो एक्टिव स्फीयर लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा कि कौन सा हो जाता है, प्रकाश के मंडल के बाद बताइएगा कौन सा मंडल आ जाता है, वर्ण मंडल, कौन सा आ जाता है, वर्ण मंडल याद कीजिएगा, वर्ण मंडल, वर्ण मंडल। और तीसरा में बताइएगा कौन सा हो सकता है, तो याद कीजिएगा ये है कोरोना। आप लोग को पहले ही से कोरोना का किसी बुक में लिखा हुआ चीज मिला हुआ था, जो लूसेंट या किसी चीज में मिला हुआ था, तब वो कोरोना का पहले ही से देखिएगा बता दिया गया था कि कोरोना दिखाई देता नहीं है, ये दिखाई कब देगा, जब कौन दूरबीन लेके देखिएगा तब। वही तरह ये कोरोना है, कोरोना का इतना कोर में बैठे, इतना कोरा जैसा बैठे कि इसको हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ये देखने के लिए आपको या तो कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, कब जब ग्रहण लगेगा तब इसको कौन सा किसको देखते हैं, कोरोना को देखते हैं, ठीक है। इसलिए नाम उसका भी कह दिया जैसे क्या चीज, कोरोना। एक क्वेश्चन सूरज में नहीं बताए, आगे पढ़ेंगे कि ग्रहण कब कब लगता है। तो एक देखिएगा ग्रहण लगता है क्या चीज, अमावस्या, और एक क्या चीज, पूर्णिमा। थोड़ा सा ये भी जान लीजिएगा, अभी कहीं लिख दे रहा हूँ इसमें, लेकिन ग्रहण वाला चैप्टर में हम पढ़ लेंगे, समझिएगा। यहाँ पर लिख देते ग्रहण, देखिएगा ग्रहण 2 को लगेगा, एक सूर्य ग्रहण के मतलब देखिएगा क्या होता है, जब देखिएगा आप नाच देखने के लिए जाते हैं और पता चले कि वो जगह देखिएगा आप आगे खड़ा हो गए ना, अब बुढ़ऊ देखा था ना कि नाच होता है, अब बुढ़ऊ को देखा था ना खाली होकर छाया खाली इधर उधर से दिखाई देता, लाल घाघरा, ठीक है वही दिखाई देता। अब बुढ़ऊ कहीं आ रहे हट में किनाई रहे वट हमारा के देखे थे हमारे बने होता ना दूर से, फिर दरवाजा रात में जाए खोल कर पतो गरिया लगी नाच देखने के लिए खास के उधर आवे चाहते। तो ये याद कीजिएगा, वहां से उसका ये क्या चीज पूरा दृश्य दिखाई देगा या फिर ये छाया कुछ दिखाई दिया। तो जब देखिएगा बिचाव में अगर खड़ा हो जाए, सिनेमा हॉल में जाते हैं बिचाव में खड़ा होकर देखता था, तो उस समय ये क्या चीज आपके लिए उस सिनेमा हॉल ये क्या बन गया, ग्रहण बन गया। उसी तरह ये सूर्य ग्रहण कर देंगे तो सूर्य ग्रहण दिखाई दिया या उनका छाया, यानी बिचाव में देखिएगा कोई जाके बिचाव वो अपन काम बना कर और तब देखिए ये बनेगा ग्रहण बनेगा। तो ग्रहण या कि एक सूर्य ग्रहण, सूरज को कोई ढाक लेगा
आए क्या चीज पृथ्वी को ढकेगा, चंद्रमा को ढकेगा। ठीक है, हम लोग तो पृथ्वी ही है, हमको क्या टेंशन है। याद की ये दोनों जन ग्रहण में फंसत रहे, इसलिए कहते हैं कभी भी दिमाग को मत लगेगा कि चांद जैसा दुल्हन लेकर आए तो समझिए ग्रहण लगेगा जरूर। हाँ, तो सूर्य ग्रहण कर देगा कहिया बनता है, तो याद कीजिए सूरज से आम पकता है या फिर ये चंद्रमा से आम पकता है, सूरज से। तो याद कीजिएगा अमावस्या को कहिए अमावस्या, अमावस्या। दूसरी बात करिए सूरज से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। उसी तरह कह देगा बताइएगा चंद्र ग्रहण कब लगेगा, पूर्णिमा को लगता है। बस लिख ला जो ये वो अच्छा रहा पूर्णिमा याद करने का स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, इस पे रखिएगा चंद्र ग्रहण कह देगा पूर्णिमा और सूर्य ग्रहण क्या चाहिए अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या का मतलब कुछ लोग नहीं समझ में है। जब गणवा आता है कि चांद के अंजोरिया जिससे गोद बालू हुआ तब फिर तारा कोई नहीं खे बिजोड़ का चकोर वाली। तो ये बताइएगा कि कौन सा अमावस्या वाला दिना को या पूर्णिमा वाला दिना को, पूर्णिमा वाला एकदम पूरा पूरा देखिए एकदम पूरी जैसा बना रही तो कहा जाला क्या चाहिए पूर्णिमा, जिसको कहते हैं पूर्ण अंजोरिया कहते हैं ना। अमावस्या के मतलब जैया भूत रोए चालू कर अनहरिया, हाँ एकदम खाना घोर अनहरिया हो जाएगा, वही के कहा जाला क्या चाहिए अमावस्या है। जैया भूतहा देखिएगा कि अगर भूत से डर लगने लगेगा जिस रात में उसी को कहेंगे क्या चाहिए अमावस्या। अमावस्या को क्या लगता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, लेकिन क्या हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को लग जाएगा। अरे आपको जानकारी नहीं कि ना चाइल्ड बटे महल में जाके घर सुतल वाला तो कहाँ से जो बुढ़ो के छिटब, जब जानकारी होगी तब ना, तो ऐसा चीजें नहीं। तो इस मंडल का याद कीजिएगा यहाँ पे चले जाए तो ये जो देखिएगा टोटल कितने 6 ऊपर टाइम हो गया ना। चलिए कल पढ़िएगा इसके मतलब 6 पर